देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 30 जुलाई 2026 पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो। अभी हमें ये भाई मिले हैं जिनके हाथ में लाठी चलाई गई है। ये हाल हुआ है भाई के हाथ का। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें रील्स में अच्छी लगती हैं, असलियत में बात कुछ और ही है। क्योंकि एक्चुअली में हमारा देश कुछ ऐसा दिखता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हमारी पवित्र नदियाँ और एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर तो नीट पेपर लीक कॉमन बात है और बच्चों की सुसाइड एक पेपर का नंबर। यहाँ तक तो बात भी ठीक था, लेकिन जब नीट पेपर लीक ने 3 बार लगातार लीक होके हैट्रिक मार दिया और हर बार बच्चों के जान दांव लगाया गया, लेकिन ये देश कब तक ये चीजें सहेगा? क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर एंट्री होता है सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी, एक मीम पेज जिसकी स्टार्टिंग एक मजाक के तौर पे हुआ था। हाँ, कि चीफ जस्टिस ने ये बोल दिया और हमने एक मीम पेज बना दिया। ये पहले से बहुत बार हुआ है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक लाइन से बना था। लेकिन किसे पता था कि ये सरकार की भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर ये मीम पेज वायरल हो गया और कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 2 करोड़ लोगों ने इन्हें फॉलो कर दिया। ये और कोई नहीं, ये वही यूथ था जिसे उनके एंगर को पब्लिश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। और वैसे भी तो लोग बीजेपी से ऐसे ही परेशान थे, तो इन्होंने इसे फुल कर सपोर्ट किया और 2 से 3 दिन के अंदर इनके 9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए, जो कि बीजेपी से बहुत ज्यादा थे। और इतने कम दिन के अंदर ये पहली बार था कोई ऑथेंटिकेटेड मीम पेज इतना वायरल हो। इवन जब डेथ की धमकी भी आने लगी तो उन्होंने मीम पेज को बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। नीट पेपर लीक और 21 घर टूट गए। हाँ, 21 मौत हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक हेडलाइन था, न्यूज़पेपर का एक लाइन। लेकिन सीजेपी ने इससे बहुत बड़े प्रोटेस्ट का आइडिया समझा, प्रोटेस्ट किया। और इन यूथ के कॉन्फिडेंस को देखकर एक आदमी बाहर आता है, सोनम वांगचुक। ये वही आदमी है जिससे इंस्पायर होके 3 इडियट का रेंचो वाला कैरेक्टर बना था। इन्होंने ना किसी को परेशान किया, ना किसी को कुछ बोला। ये हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। लेकिन कलयुग इस कलयुग, ये 20 दिन तक हंगर स्ट्राइक में बैठे, पर रिजल्ट क्या था? सरकार का कोई जवाब। क्योंकि इनकी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना, और क्योंकि इसी इंसान की लीडरशिप में नीट पेपर ने लीक होकर हैट्रिक मार दी थी। अगर अनपढ़ मिनिस्टर देश में रहेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन फिर भी अचानक सोनम वांगचुक जंतर मंतर से गायब। बाद में पता चला कि सरकार ने वांगचुक को लेकर हॉस्पिटल चली गई। लेकिन क्यों गई? लेकिन इससे साफ पता चलता है कि सरकार हम कॉकरोचों से डरी हुई है। लेकिन सरकार कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो इसका आसान सा जवाब है, अगर सरकार ने वांगचुक को मरने दिया तो बीजेपी की हार निश्चित है। लेकिन उन्होंने यूथ की बात सुन ली और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया, तो लोगों को ये डायरेक्ट मैसेज आएगा, एक प्रोटेस्ट और एक प्रॉब्लम सॉल्व। और ऐसे ही वो हजारों प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रोटेस्ट करने लगेंगे। लेकिन डिक्टेटर हमारी सरकार हो या फिर ब्रिटिश सरकार, वो दोनों ही ये प्रोटेस्ट सहन नहीं कर सकते। इसीलिए 20 जुलाई 2026 में सीजेपी का पार्लियामेंट को मार्च हुआ। लेकिन बाद में क्या पता चला? पुलिस ने लाठी चार्ज की। ये कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये थे स्टूडेंट्स और उनके परिवार जिनके घर टूट गए। क्या यही दिन देखने के लिए भगत सिंह जैसे महान महात्माओं ने और हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी थी? लेकिन यहाँ पर एक और चीजें देखी जाती है।
लोग बोलते हैं जब हमारा देश आजाद नहीं था तो वो वही भारतीय थे जिन्होंने भारतीयों की आवाजों को दबाना चाहा। अभी भी वही है, पर फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने गोली चलाई थी, आपने लाठी। पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी। और ऐसी ही बात करके हमारे ग्रेट इंडियन प्रोटेस्टर डटे रहे। और जैसे ही ब्रिटिश गई थी, क्या शायद इस बार भी हिस्ट्री रिपीट होगी। और एक बात याद रखना, कॉकरोच न्यूक्लियर बम गिरने पर भी नहीं मरते। I am resigning from my post as